हम लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं ना सारे, कि जी इंसानों को हमने कंफर्टेबल करना है। तो देखना ये होगा कि क्या हम लोग स्टैटिस्टिक्स से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोग हालात का कोई बगौर जायज़ा ले रहे हैं, या सुनी सुनाइयों पे हम चले जा रहे हैं। खान साहब ने कहा कि 300 अमवात का डर था, 300 होती तो हमने इसको ट्रेजिक कहना था, 200 का डर था। तो क्योंकि 100 हुई हैं लिहाजा डरने की बात नहीं है। और मुराद अली शाह कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी अमवात हुई हैं जो हम नहीं कह सकते कि वो कोरोना से हुई हैं या नहीं हुई, यानी रिपोर्ट ही नहीं हुई है, वो रिपोर्ट ही नहीं हुई हैं। तो फिर साथ ही आप एक और फैक्टर को भी देखिए कि कितने % रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। मुझे बस ये बता दीजिए। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो फिगर्स हैं ना सर, वो भी एक्चुअल हमारे पास नहीं आ रही हैं, क्योंकि पंजाब और फिगर दे रहा है, सिंध और लेकिन फिगर दे रहा है, टेस्ट कर रहे हैं फेडरल जो है वो और फिगर दे नहीं, रहा है। जितने टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव आ रहा है वो तो फिगर सबकी सेम ही है ना। वो क्या है जी? 10%। ओवरऑल आप समझते हैं कि ये फिगर जो है इसके ऊपर हमें और कनात कर लेनी चाहिए? ये 10% जो है ये आज की फिगर नहीं है, ये 2 महीने से हम 10% ही कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि ये फिगर ठीक है? ये जब स्टैटिस्टिक्स को आप बहुत बड़े पैमाने पे इवेल्युएट करते हैं ना, तो ये हमेशा रिजल्ट सही देती है। तो फिर बाकी दुनिया की भी यही फिगर है, 10%? पूरी दुनिया की फिगर 10% है। अब अगर इसको मान लिया जाए कि बहुत से ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं, लेकिन सर वो आज के दिन तक जो है वो लोग थे लॉकडाउन में, बड़ी आबादी, ये रिलैक्सेशन नहीं थी, जिसकी वजह से शायद हमें वो सूरत हाल नहीं देखनी पड़ी जिसका खान साहब ने जिक्र किया। अब जब हम खोल रहे हैं, अभी आपको आगे चल के मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, क्या क्या रिलैक्स कर रहे हैं, तो अब वो फैलेगा नहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ। देखिए 10% तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी हर मुल्क के अंदर टेस्टिंग का जो आउटकम है वो 10% तो निकल रहा है ना जी, निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी में अगर 10% दिया जाए तो 2 करोड़ 30 लाख तो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद है ना जी। और अगर यही फिगर्स दी जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में अगरचे उन्होंने अपने इकदामात ज़रा अर्ली स्टार्ट कर दिए, लेकिन उनका अगर हम 5% भी ले लें तो 1 अरब 20 करोड़ की आबादी, उसका 5% भी कितना बन जाता है। शायद इसीलिए उन्होंने जो है लॉकडाउन एक्सटेंड की है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी और वो ले गए हैं। देखिए मेरा सवाल ये है कि अगर आपका 5% भी है और हमारा यहां 10% भी है तो 2 करोड़ 30 लाख लोगों को इस वक्त कोरोना है और इतने सारे लाखों में से जो अमवात हुई हैं वो आज की तारीख में 105 हैं लॉकडाउन की वजह से। भाई जब उन्हें कोरोना है तो लॉकडाउन ने कौन सी तोप कर ली है? क्योंकि सर वो एक जगह पे रुके हुए हैं, वो फैला नहीं रहे थे कम से कम। भाई 10% तो फैला दिया ना उन्होंने, करोड़ों में तो ले गए नंबर को। आप तो 6000 फिगर को देख के खुश है ना कि हमारा नंबर बड़ा छोटा है। नंबर छोटा है, लेकिन आपकी रिसर्च ये बता रही है कि जितना भी टेस्ट हो रहा है 10% पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि टेस्ट करो ना करो, लॉकडाउन रखो ना रखो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्लीड। क्या आपने नंबर देख के डर जाना है? तो फिर तो भाई टेस्ट बिल्कुल ना करें, टेस्ट करेंगे तो नंबर तो बढ़ जाने हैं। अमेरिका के नंबर दुनिया में सबसे ऊपर क्यों चले गए हैं? टेस्टिंग, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, उन्होंने दबा के टेस्ट किए। उनका डेथ रेट क्यों इतना ऊपर चला गया? उनके यहां जितने ड्रग्स लेने वाले थे, जितने लोग न्यूयॉर्क के स्लम एरिया में थे, जिनके इम्यून सिस्टम बड़े कमजोर थे, जिनकी एज ज्यादा थी, वो सारे के सारे लुक़्मा अजल बन गए। आप क्यों महफूज हैं? आप पे अल्लाह की कोई खास रहमत है? आप इसलिए महफूज हैं कि आपकी आबादी की एवरेज एज कम है, आपके यहां ड्रग कंजम्पशन की एवरेज कम है, बहुत कम है, और आपके यहां सड़कों पे जो लोग भकारी फिर रहे हैं वो अगर मर रहे हैं तो वो पहले भी मरते थे तो रिपोर्ट नहीं होते थे, अब भी मर रहे हैं तो रिपोर्ट नहीं हो रहे।
और वो तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है कि रिपोर्ट हो तो बंदा हिला दे, वो हफ्ते में एक आध को बंदा इधर उधर हो गया। तो आपकी पॉपुलेशन यंग है, उसमें 2 करोड़ 30 लाख को अगर हुआ है तो 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा। एक तो हमारे हुक्मरानों को ना तकरीरें करने का बड़ा शौक है, और खान साहब ने 1.5 साल में तकरीरें कितनी कर दी हैं। मतलब अब खान साहब कौम से खिताब करें तो हम कोई खास एहतमाम करके नहीं बैठते, किसी बच्चे को कहते हैं यार को देख लें, कोई काम का पॉइंट होगा तो बता दें, वरना प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो गौर से सुनी जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए प्लीज कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं, ठोस फैसले लेने शुरू कर दें। इतने सारे वजीर जो आपने रखे हुए हैं जिनमें से अक्सरियत करप्ट लोगों पर मुश्तमिल है, इससे जान छुड़ा लें। हुकूमत 5 साल आपके पास ही है, कोई आपको निकालना नहीं चाहता, ना एस्टेब्लिशमेंट आपको निकालना चाहती है, ना सियासतदान आपको निकालना चाहते हैं। आप इंतकाम लेने बंद कर दें, लोगों को मजबूर करना बंद कर दें कि वो आपके खिलाफ खड़े हों। और ये कोरोना का जो इशू है, ये अगर बिगड़ गया तो ये बिगड़ा हुआ इशू काबू नहीं आना। हॉस्पिटल्स पे अगर रश पड़ गए, अभी तक हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, मैंने काफ़ी जगहों से बल्कि आप ही के जरिए चेक करवाए हैं, हॉस्पिटल्स में अभी कोई रश नहीं है। एक दफ़ा अगर रश लग गए तो फिर लग पता जाएगा आपको। इसीलिए तो वो हिचकिचाहट का शिकार है सर, एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। और जो आप कह रहे हैं कि हमारा ख्याल था 300 मरेंगे, 100 मरे लिहाजा हम खोल रहे हैं, ये वजह नहीं खोलने की होनी चाहिए। खोलने की वजह होनी चाहिए कि आपने स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए हैं, आपने मास्क प्रोवाइड कर दिए हैं, लोगों को एजुकेट कर दिया है। जिन एरियाज में खतरात ज्यादा हैं उन एरियाज में आपने कोई अपनी इनपुट डाल दी है। आपने एहतमाम कर लिया कि अगर रश वाले एरियाज में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, गरीब लोग हैं, वहां किसी को कोरोना होता है तो हम उसको आइसोलेट कैसे करेंगे। आपको हर किसी को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने घर में अपने जाती कमरे में अकेला अकेला बंदा रह रहा है, उसको और आइसोलेट क्या करना है आपने। ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो जब भी बुखार होता है वैसे ही अकेला आइसोलेट हो जाता है। ये बात होगी कि मुझे एजुकेट इतना नहीं किया गया और मास्क नहीं प्रोवाइड किए गए, जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ज़रा हम साइड पे रखते हैं। अब जो इस वक्त ताजिर हैं वो ऐलानात कर रहे हैं कि जी हम चले 2 दिन के लिए रुक जाते हैं लेकिन खोलें 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 खोलें। अब जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसा लाहौर की हम बात करें, हफीज़ सेंटर हो गया, लिबर्टी हो गया, तकरीबन 2 लाख दुकानें हैं, 2 लाख दुकानें हैं, और फिर वो इतनी कंजस्टेड हैं, 20-25 लाख लोग काम करते हैं। अनारकली हो गया और ये बीडन रोड वगैरह, अंदरूनी लाहौर, शाह आलमी वगैरह, ये किस तरह खोली जा सकती हैं अभी? बिल्कुल खोली जा सकती हैं। सब लोगों को प्रॉपर एजुकेट करें, और ये एजुकेशन का काम हुकूमत अपने वीडियोस बनाए और सारे चैनलों पे चलवाए, यूट्यूब पे रखवाए और लिंक्स भिजवाए। हर मोबाइल फ़ोन के ऊपर लिंक जाए कि ये वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें आपके SOPs और प्रोटोकॉल्स दिए हों। सर जो 4 फुट मास्क बनाने का आपने तरीका दिया हो, हर बंदा मास्क पहनेगा, अपने इम्यून सिस्टम को और डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो अब अगर ये ताजर ठीक कह रहे हैं, ताजर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इकोनॉमी ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते, लोग गुर्बत से मर जाएंगे, माल न्यूट्रिशन से मर जाएंगे। जब उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेड हुआ होगा, उनके पास खाने को नहीं होगा, तो ये वायरस तो उनको किल करने के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन पूरी दुनिया में भी कहीं दुकानें नहीं खुली हैं इस तरह की, जिस तरह की ये ताजर। देखें, इटली से ज़्यादा तो आप अमीर मुल्क नहीं है ना। ऐसी तो खैर किसी को भी अमीर नहीं, लेकिन तो इटली ने वेनिस के अंदर आज रिलैक्सेशन कर दी है, बुक स्टोर्स भी खोल दिए हैं, और खाने पीने की चीज़ें तो पहले से अवेलेबल थीं, और कपड़ों की दुकानें भी खुलवा दी हैं वहाँ उन्होंने। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग, जहाँ कल भी अमवात जो हैं वो सैकड़ों में थीं, वहाँ भी वो नॉर्मल सी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो बेचारे 3 में ना 13 में आप चले। मैं कहता हूं आप 6 महीने लॉकडाउन करने के बाद सिर्फ मैथमेटिकली मुझे कैलकुलेट करके बता दें कि कोरोना खत्म हो जाएगा 6 महीने के लॉकडाउन से। 6 महीने पहली बात तो यह है कि अवाम मर जाएगी सारी, इंडिया पाकिस्तान सब मर जाएंगे, भूख सही, फसादात हो जाएंगे, इधर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। नहीं होती सिविल वॉर, लोग बेचारे बड़े डरे हुए हैं और घर ही बैठे रहेंगे। लेकिन 6 महीने बाद भी आप मुझे बता दें, आप लॉकडाउन के अंदर मैथमेटिकली मुझे प्रूव कर दें कि आप कैसे कंट्रोल कर लेंगे, वायरस खत्म हो जाएगा। ये वायरस जो है ये 25 डिग्री तक स्टेबल रहता है, 25 के बाद 26वें डिग्री पे ये इरोड होना शुरू होता है। यानी 26 डिग्री पे जब आप टेम्परेचर पे आते हैं
तो इसकी किसी जगह पे लाइफ जो है वो 4 दिन है, किसी जगह 3 दिन है, और ये 40 डिग्री से ऊपर जाए तो फिर फौरन डिस्ट्रॉय होता है। फौरन डिस्ट्रॉय तो शायद ये इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे जाके होता है, लेकिन फिर इसकी डिस्ट्रक्शन 15-20 मिनट, आधे घंटे की मार रह जाती है। आप मुझे बता दीजिए, ये वायरस जो ठंडे इलाकों में होगा या उन कमरों में होगा जहां रेफ्रिजरेटर, फ्रिज चल रहे हैं या एसी चल रहे हैं, वहां तो ये महफूज पड़ा होगा ना। सदियों के लिए महफूज होगा जड़े हालात चल रहे। तो जब भी आप वहां से वायरस लेके एक बंदा भी निकलेगा, ये वायरस फिर फैल जाएगा। ठीक, यानी कि आपको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी उसकी तरफ भी जाना है, इम्यूनाइजेशन की तरफ, जो स्लो प्रोसेस के तहत जाना है। बरतानिया की तरह नहीं, बरतानिया की तरह नहीं, यही एसओपीज पूरे और करते पूरे हैं। एसओपीज करते हुए कि जब मुझे कोरोना लगे तो मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा एक्टिव हो।